वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजी क्लास में बरौनी में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ आप हर एग्जाम में देख लीजिए, बैक टू बैक ये इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। या तो इस प्रकार पूछा जाता है, भारत राज्यों का संघ किस अनुसूची में, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का वर्णन किस अनुसूचिया में है, भाषाओं का वर्णन किस अनुसूचिया में है। पहले तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां हुआ करती थी। फिर संविधान संशोधन के तहत 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो अब आइए हम बारी बारी से समझते हैं। प्रथम अनुसूची, हमारा प्रथम अनुसूची क्या कहता है। प्रथम अनुसूची पूछे, प्रथम भाग पूछे, प्रथम अनुच्छेद पूछे तो उन सभी में बोला जाता है भारत राज्यों का संघ है। भारत जो हमारा है वो राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। हमारा अनुच्छेद 1 पूछे या अनुच्छेद 1 पूछे या भाग 1 पूछे या अनुसूची 1 पूछे, तीनों में एक ही चीज का वर्णन है कि भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद है हमारा द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची क्या कहता है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता एवं पेंशन, जितने भी संवैधानिक पद पर आसीन पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ता एवं पेंशन, उसको वेतन कितना मिलता है, भत्ता पेंशन कितना मिलता है, उन सभी का वर्णन अनुसूची 2 में है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है, तो अनुसूची 2 में वर्णित है। उसके बाद है अनुसूची 3। अनुसूची 3 है, अनुसूची तीसरा में है विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण करने, जैसे कोई अधिकारी बनता है या कोई भी कुछ भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सभी तो शपथ होता है उनका, तो तृतीय अनुसूची में उनके शपथ का वर्णन है। एक चीज नोट करके हम लोगों को हर हमेशा याद रखना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ध्यान दीजिएगा आप लोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के ब्लू मार्कर लाओ तो लड़का। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इसका चर्चा अनुसूची 3 में नहीं दिया गया है, इसका चर्चा हमारे अनुच्छेद में दिया गया है। यही अपवाद है ना, यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा क्या अनुसूची 3 में है, तो नहीं है। क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि अनुसूची 3 में किसके शपथ का वर्णन नहीं है। केंद्रीय मंत्री, मंत्री परिषद, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक दे देगा आपको एक ऑप्शन में, राष्ट्रपति दे देगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इन सभी के शपथ की चर्चा 60 में है, राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा 69 में है, उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा और राज्यपाल का चर्चा है शपथ का 169 में, 169 में। उसके बाद हमारा चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या होता है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य सभा के सीटों का आवंटन, कितने राज्यसभा में सीटों है उसके लिए आवंटन किया गया है हमारे चौथी अनुसूची में। फिर हमारा पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन। बस हम लोगों को याद रखना है, पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन। छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए जनजाति प्रशासन या पूर्वोत्तर राज्य के लिए प्रशासन पूछा जाएगा। जनजातीय प्रशासन का वर्णन किसमें है, तो छठी अनुसूची में है। आप लोगों को याद रखना है, इस छठी अनुसूची से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछेगा कि निम्नलिखित में किस राज्यों के जनजाति प्रशासन की चर्चा अनुसूची 6 में नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करेगा, एक ये चारों का तीन को ले लेगा और एगो कोई और डाल देगा, अरुणाचल प्रदेश डाल दे या कुछ और डाल दे तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में है हमारा सूची का वर्णन। सूची का वर्णन 3 प्रकार की सूची हमारे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मूल संविधान में संघ सूची क्या है, संघ सूची वो है जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, उसे संघ सूची कहते हैं। इसमें पहले 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय है।
पहले 97 विषय थे और वर्तमान में इसमें 100 विषय है। उसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। इसमें पहले थे 66 विषय, अब 61 विषय कर दिए गए हैं। ये लोग ये चीज आप लोगों को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है समवर्ती सूची, जिसमें कानून बनाने का अधिकार संघ, राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों को है, लेकिन केंद्र का कानून ज्यादा मान्य होगा। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब वर्तमान में 52 विषय है। उसके बाद हमारा अगला अनुसूची है 8वीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किए गए भाषाएं। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किए गए भाषाएं का वर्णन है। हमारे मूल संविधान में 14 भाषा हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान में 22 भाषा है। उसके बाद 22 भाषा है, 14 भाषा पहले थी, अब 22 भाषा हो गया। फिर इतना कैसे हुआ, फिर अब इधर बताते हैं। 8 भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के जगह द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी मणिपुरी नेपाली को जोड़ा गया। उसके बाद 92 2003 के तहत बोडो डोगरी मैथिली संथाली को जोड़ा गया। बोडो डोगरी मैथिली संथाली को जोड़ा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही ये इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में अब पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे दे देगा आप लोगों को कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो आपको दे देगा ये सब बोडो डोगरी मैथिली और एक घुसा देगा कोंकणी, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोंकणी। फिर क्वेश्चन अगर पूछेगा 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कौन सा भाषा जोड़ा गया, तो दे देगा कोंकणी मणिपुरी नेपाली और एक दे देगा बोडो। तो हम लोगों को ध्यान में रखना। 21वां पूछेगा 1967 सिंधी, 67 सिंधी। उसके बाद 71वां 1992 कोंकणी मणिपुरी नेपाली। इसका ट्रिक है नमक, इसका ट्रिक हम लिख दिए है नमक। कोंकणी मणिपुरी नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली। उसके बाद है 92 2003, यहाँ पर 1992 आए, इस 92 को हम लोग यहाँ ले जाएंगे। 92 2003 हो जाएगा बोडो डोगरी मैथिली संथाली। इसका भी ट्रिक लिख दिया हम बोडमास, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ये सभी जोड़ा गया संविधान संशोधन के तहत। पहले 8 ही अनुसूची थे, लेकिन फिर 4 को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून। दल बदल कानून है। इस संविधान को, इस अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया है। उसके बाद है 11वीं अनुसूची पंचायती राज। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया। उसके बाद है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका का वर्णन। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। यह 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। इसको ध्यान रखिएगा, ये 73वां के तहत, ये 74वां के तहत, ये भी 1992, ये भी 1992 और 10वीं में 1985। यही सब डाटा एग्जाम में पूछा जाता है अनुसूची को लेकर। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो को पूरा बढ़िया से देख के नोट्स कर लेते हैं तो आप एक क्वेश्चन के हकदार हो जाइएगा। एक क्वेश्चन आपसे कोई नहीं छीन पाएगा एग्जाम में। तो इस टॉपिक को आप लोग बढ़िया ढंग से कर लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। अगर ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए जुड़ने के लिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ दिक्कत होता है पढ़ाई के रिलेटेड में, कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आरजी क्लास न्यू बरौनी, मेरा स्थान है ठोकरी चक,
शिव मंदिर, ठोकरी चक शिव मंदिर के ही बगल में अगर आइएगा, आप किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा कि आरजी क्लास न्यू बरौनी जाना है, तो वो आपको यहाँ पर पहुँचा देगा और उस बच्चे का मैं मदद कर सकूंगी। धन्यवाद।